हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है कि भारत ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को कब अपनाया? तो इसका आंसर हो जाता है 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? तो केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? शक्ति और साहस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तिरंगा में सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? शांति और सच्चाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगा में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग किसका प्रतीक होता है? धरती की उर्वरता और समृद्धि का। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका आंसर है 24 तीलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां किसको दर्शाती हैं? तो मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में उपस्थित चक्र कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्तंभ से। तो सारनाथ स्तंभ कौन सा वाला है? जो अशोक ने बनवाया था, वही सारनाथ स्तंभ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने पेश किया था? हंसा मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना राष्ट्रगान जन गण मन कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और 24 जनवरी 1950 को ही हमने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। तो इसका आगे क्वेश्चन आएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 1911 में। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कब गाया गया? तो सर्वप्रथम राष्ट्रगान को कब गाया गया था? 1911 में। और 1911 में भी जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था हमारा, उसमें गाया गया था इसे, कोलकाता अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान के गाने की अवधि होती है 52 सेकेंड। और हम बात करें कि संक्षेप में गाने की अवधि कितनी होती है, तो 20 सेकेंड होती है, जिसमें पहली लाइन और लास्ट वाली लाइन गाई जाती हैं। तो हमारी जो संक्षेप में होती है, संक्षेप में गाने की अवधि हमारी 20 सेकेंड होती है। संक्षेप में गाने की अवधि 20 सेकेंड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत ने राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को कब अपनाया? तो कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन ही हमने क्या अपनाया था? राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को 24 जनवरी 1950 में अपनाया था। जबकि हम बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम राष्ट्रगीत को कब गाया गया? तो राष्ट्रगीत को कब गाया गया था? 1896 में। और ये भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1896 में, उसमें गाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि
65 सेकंड होती है, या इसे बोल सकते हैं हम 1 मिनट 5 सेकंड। 1 मिनट 5 सेकंड। तो राष्ट्रगीत की गाने की अवधि 65 सेकंड या 1 मिनट 5 सेकंड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत को किस ग्रंथ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत किस ग्रंथ से लिया गया? आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो राष्ट्रीय पंचांग क्या होता है? जो कैलेंडर होता है उसे बोलते हैं राष्ट्रीय पंचांग। तो राष्ट्रीय पंचांग हमारा क्या है? शक संवत। बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत ने राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को कब अपनाया था? तो 22 मार्च 1957। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। और इस दिन ही हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया था 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा होता है? तो राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना होता है चैत्र। और हम बात करें कि लास्ट महीना क्या होता है? फागुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। जो हमारा मुंडकोपनिषद है हमारे, उसमें भी कौन सा उपनिषद? मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते आपने कहाँ लिखा हुआ देखा होगा? आपने देखा होगा जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के बिल्कुल नीचे, तो बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो वहां से हमने लिया है इसे। भारत ने अपना राष्ट्रीय वाक्य कब अपनाया? तो भारत ने अपना राष्ट्रीय वाक्य कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950। जबकि राष्ट्रीय वाक्य है क्या हमारा? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। और कौन सा अशोक स्तंभ? जो सारनाथ में है। बात करें भारत ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया? जो अशोक स्तंभ है उसे हमने कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलेम्बो न्यूसिफेर गार्टन। नेलेम्बो न्यूसिफेर गार्टन, ये इसका वैज्ञानिक नाम है कमल का। बात करें भारत ने राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल को कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अब मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टस। तो पावो क्रिस्टस है मोर का वैज्ञानिक नाम है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत ने अपना राष्ट्रीय पक्षी मोर के रूप में कब अपनाया? तो ये अपनाया था हमने 26 जनवरी 1963 को। 26 जनवरी 1963 को हमने मोर को अपना राष्ट्रीय पक्षी अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस का वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारत ने राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब अपनाया? तो हमने कब अपनाया था बाघ को? 18 नवंबर 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेधालेसिस। फाइकस बेधालेसिस। और इसे कब अपनाया था? तो 1950 को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा, और इसे हमने कब अपनाया था? तो 4 नवंबर 2008 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। बात करें हम इसे कब अपनाया था हमने? जो गंगा डॉल्फिन है इसे हमने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब अपनाया था? तो 5 अक्टूबर 2009 को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। बात करें हम हाथी को अपनाया कब था हमने, कि राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में कब अपनाया था? 2010 में। तो ये आज की क्लास थी हमारी। तो दोस्तों ऐसे ही जीके से संबंधित कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।